राजा भैया पर अखिलेश यादव की टिप्पणी ने बढ़ाई सियासी हलचल। क्या खत्म हो रहा है सालों पुराना समीकरण? अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच क्या नहीं है कोई रिश्ता? आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में इस घटना को लेकर गुस्सा है। मामले में राजनीतिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ में मीडिया से मुखातिब हो रहे अखिलेश यादव से पूछा गया कि राजा भैया ने कश्मीर टूरिज्म का बहिष्कार करने की अपील की है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो एक नया राजनीतिक रूप ले चुका है। दरअसल लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि राजा भैया ने कश्मीर टूरिज्म का बहिष्कार करने की अपील की है, तो उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा, हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है। इस संक्षिप्त लेकिन तीखे बयान से साफ संकेत मिले कि अब अखिलेश और राजा भैया के बीच दूरी बढ़ गई है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ये माना जा रहा था कि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। चुनावी रैलियों में सपा के मंच पर राजा भैया जिंदाबाद के नारे भी लगे थे और समर्थक भारी संख्या में अखिलेश की रैलियों में पहुंचे थे। खुद अखिलेश यादव ने भी इशारों में ये संकेत दिया था कि पुराने मतभेद भुलाकर कुछ पुराने साथी वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, जो थोड़ा बहुत नाराज है वो भी आज हमारे साथ है। अखिलेश यादव के हालिया बयान से स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदल चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस दूरी के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए फॉर्मूले पर फोकस कर रहे हैं और इसी रणनीति के तहत वे ठाकुर राजपूत नेताओं से दूरी बनाते दिख रहे हैं। ऐसे में राजा भैया जैसे प्रभावशाली ठाकुर नेता के साथ खुलकर खड़ा होना इस रणनीति के विपरीत माना जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण आगरा में करणी सेना द्वारा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर किए गए विरोध प्रदर्शन को भी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद राजा भैया ने घायल करणी सेना के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिससे सपा नेतृत्व और राजा भैया के बीच असहजता बढ़ गई थी। ये भी दिलचस्प है कि राजा भैया कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। मुलायम सिंह की सरकार में वे मंत्री भी रहे और व्यक्तिगत रिश्ते भी काफ़ी गहरे बताए जाते थे। मुलायम सिंह ने तो राजा भैया की शादी में भी विशेष भूमिका निभाई थी। इसी पृष्ठभूमि में जब 2023 में एक शादी समारोह में अखिलेश यादव और राजा भैया आमने सामने आए तो दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। उस समय ऐसा लगा कि पुरानी दूरियां अब समाप्त हो रही हैं। लेकिन अब अखिलेश का ये कहना है कि हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है, न केवल राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत संबंधों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राजा भैया ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर काफ़ी आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अब पर्यटकों को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे आतंकियों को आर्थिक लाभ मिलता है और वे जिहाद को मजबूती देते हैं। राजा भैया के इस बयान को जहां एक वर्ग ने सराहा तो वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के रूप में देखा। लेकिन अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए राजा भैया से संबंध से भी पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। इन सब बातों को देखते हुए अब ये सवाल है कि क्या ये बयान राजनीतिक बयानबाजी भर है या फिर दोनों नेताओं के बीच कोई गहरी खाई बन चुकी है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों दल और नेता किस रणनीति के साथ उतरते हैं। क्या पुराने रिश्तों में फिर कोई मोड़ आता है या नहीं? फिलहाल के लिए इतना तय है कि यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव और राजा भैया की दूरी एक बार फिर सुर्खियों में है और इसके सियासी मायने पर हर किसी की नज़र है। धन्यवाद।